यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब। रूह कुद्स ने तहरीक दी है कि इस हवाले को शामिल करें इस बातचीत में, इसलिए ये मेरे नोट्स में नहीं, बर वक्त रूह कुद्स ने सरगोशी की है। 8वां बाब है जी, 42वीं आयत। यीशु ने उनसे कहा, जिनसे बहस चल रही थी, बावजूद के 4000 साल हो गए उसी का इंतजार करते करते, पर जब वो मंजरे आम पर आया तो उलझ कर रह गए, समझ ना सके, पहचान नहीं सके। लेकिन उनकी पहचान की खातिर आज तक उसने अपने हाथों और पांव और पसली के जख्म प्रिजर्व रखे हुए हैं, बावजूद के वो गैर मुरई इंतहाई जलाली बदन में और बाप के जलाल के अंदर जा चुका, जिसके लिए वो ये कहता रहा कि मुझे उसी जलाल में जिससे मैं इस दुनिया में आया हूं और मैंने तेरा जलाल जाहिर कर दिया, अब ऐ बाप तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से बेशतर, इसका मतलब है वो पैदाइश से भी बेशतर था और है। उसकी शुरुआत पैदाइश से नहीं है। हर पैदा होने वाले बच्चे की शुरुआत पैदाइश से है, लेकिन ये कौन बोल रहा है? किसी के कहने की बात नहीं है कि ये उन्होंने किया, उन्होंने किया, फलाने ने किया। आज खुद यीशु मसीह कह रहे हैं, ऐ बाप, साथ ये मामला भी हल होता जा रहा है कि बाप का वो कौन है? लोग कहते हैं कितने ने किया अपने आप में बेटा। जब वो कह रहा है ऐ बाप तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश, वाह कमाल है। अपनी पैदाइश की बात कर रहे हैं या दुनिया की पैदाइश की बात? आप गौर करें इन जुमलों पे और बाइबल को इस जहानत से पढ़ने वाले हो। वो अपनी पैदाइश की बात ही नहीं कर रहा भाई, क्योंकि चलते चलते कहता जाऊं तुअल्लद लड़का हुआ है, बेटा नहीं। बेटा दुनिया पैदा भी नहीं हुई, उसकी पैदाइश से भी पहले का है। सो बेटा बात कर रहा है। आमीन। लड़का तुअल्लद हुआ और बेटा, वाह
इस वल्दियत में बख्शा बेटा क्या है? खुदा बाप की जात का नक्श हूबहू खुदा बख्शा गया है। इंसान का बेटा क्या है? इंसान। जानवर का बच्चा क्या है? जानवर। उलझन के लिए खुदा का बेटा क्या है? अंडरस्टूड? नो प्रॉब्लम। इसलिए वो जात में, अपने बीइंग में एक है, फितरत में। तो अल्लाह लड़का और बख्शा क्या गया? बोले बेटा। क्योंकि जिस काम के लिए वो आया वो कर ही वो ही सकता था। किसी इंसान के बस की बात थी ही नहीं। मैं तशरीह नहीं कर रहा, बाइबल खुद आप अपनी दलील है। हम तो सिर्फ पढ़ रहे हैं ना। ऐ बाप, तू उस जलाल से जो मैं नहीं, दुनिया की पैदाइश बिनाए आलम, आलमों के बनाए जाने से भी पहले तेरे साथ वो जलाल रखता था। मुझे अपने साथ जलाली बना दे, क्योंकि मैंने बशरियत में, जिसमें वो काम, जिस काम के लिए तूने मुझे भेजा वो कर दिया है। ओके, तो आयत जो मैं पढ़ने लगा था, 8वां बाब 42वीं आयत में लिखे, यीशु ने उनसे कहा, अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे भी मोहब्बत रखते। वाई? कितना क्लियर है यार, कितना क्लियर है। इसलिए कि मैं, बोलो, जुर्रत नहीं है कभी किसी की कि ऐसा कह सके कि मैं खुदा से निकला हूं। हाँ, खुदा ने बनाया है। आदम खुदा से नहीं निकला, बल्कि आदम को खुदा ने बनाया है। फिर भी कहते जी ओदे चिते आदम चिते यसु च कादा फर्क है? अरे भाई, आदम बनाया गया है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि मैं खुदा से निकला। और आया हूं। यह है उसकी आमद। आमद का रेवलेशन। क्योंकि मैं आपसे नहीं आया, बल्कि उसी ने, यानी बाप ने मुझे भेजा। हालेलुया। सो मसीही
ईमान वाला होना और मसीही ईमान के बायस मसीही होना कितना बड़ा फख्र है। ये लिखा हुआ है। पतरस रसूल अपने खत में कहते हैं कि अपने मसीही होने पर फख्र करो। अच्छा है, खूबसूरत है। घरों को सजाया, चर्चेस को सजाया, लेकिन अंडरस्टैंड, यीशु मसीह की आमद बगैर किसी सजावट के किथे हुई? किन्नी को सजावट सी होती है। लेकिन जिनके बायस हुई उनके अंदर खूब सजावट थी। खूब सजे हुए थे। उनके दिल, उनके तन, उनके मन, उनके धन, उनके मुंह का इकरार वो उस पर जान निसार, उसकी खातिर जिसकी आमद हुई, बड़े बड़े रिस्क को फेस करने के लिए भी तैयार। अपनी जातियात के रिलेशंस की भी परवाह नहीं की। ऐसे आमद the conviction, acceptance, कायलियत, कबूलियत, आज यहां यह हाल है। गुनाह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, बदियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, अनाह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, अपनी ख्वाहिशात को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, अपने खुद को और अपनी खुदी को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं। पर घर से जान ली बड़ा ही पैसा ला देते हैं। चलो बुरी गल नहीं, इजहार है ना, पर बुराई है वे ये सब कुछ सज गया तो तुम्हारी सजावट। जे असी भूले जाइए, भूले जाइए तो असी की निकलिए। मैंने पिछले संडे उन बच्चों के लिए क्लैपिंग करवाई और मैंने कहा खुदा इन बच्चों को बरकत दे जिन्होंने बड़ी मेहनत की, लेकिन बीइंग अ पास्टर, चरवाहा, कलाम का खादम, खुदा का खादम, जो पूरा हफ्ता दुआ में, शफात में खुदा के हुजूर रहता हूं, इथे आके मेरी इबादत नहीं शुरू होती। मैं रहता ही हालत इबादत में हूं और आप लोगों के लिए दुआएं करता रहता हूं। इन सजावटों से कहीं ज्यादा मुझे आपकी बातनियत, इंतहाई अंदरूनी शख्सियत की सजावट और खूबसूरती की फिक्र है।
जिवें पौलुस अंदर अपने आप को जांचो और परखो, अपने आप को फोलो थुलो कि मसीह तुम में है या नहीं। यानी जिदी आमद हुई है वो चलनी चाहिए कि तुहाडे विच भी आया है। ये अच्छा है, ये खूब है। एडवेंट सीजन, एडवेंट सीजन दुनिया के सारे सीजन चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये वो सीजन है जो कभी चेंज होने वाला नहीं है। हालेलुया। सिर्फ पहला द्वार, ਉਹਦੇ बाद गिण के दूजा द्वार, एडवेंट सीजन, फिर तीजा ते चौथा ते ਉਹਦੇ बाद सीजन मुक गया। तेरी आमद से सजा है घर मेरा, था मैं दर बदर, मिला है दर तेरा। तेरे हाले भी सेलिब्रेशना के बावजूद दर बदर। कब है क्रिसमस? कौन सी सेलिब्रेशन? अगर अभी भी यही हाल है, सो जिसने कहा कि मैं खुदा बाप से निकला और आया हूं, उसी ने मुझे भेजा। अगो ओई चर्च नो, कलीसिया नो, जिस तरह सब पाखरू ले जा रहे हैं, टुरी जा रहे हैं, तो तुहानू भी नाल नाल ले चल रहे हैं। जब निकला आया कलीसिया को, बिलखसूस लोदीकिया की कलीसिया को मलहूजे खातर रख के कह रहा है। 3 बाब 20वीं आयत पे बुक ऑफ रेवलेशन में, देख मैं, यानी जरा आया जरा निकले है, जिदी आमद हुई है, ओ चर्च नू आखन दिया है कि देख मैं दरवाजे पर खटखटाता हूं, खड़ा हूं, कदों दा खलोता वहां खटखटान दिया। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास, नीरा अंदर नहीं, अंदर वाले दे पास ओना ना ओना ना पास अंदर जाकर उसके साथ, वाह क्या आमद है, बाप से निकले हैं, आए हैं हमारे पास, आगे होर और उसके साथ। आमीन। उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। उंज भी खाना होर गल है, पर ओदा खाना ने क्या, मेरा खाना ये है कि उसके हुक्म पर अमल करूं और उसकी मर्जी को पूरा करूं। 2 गल्लां ने, ए ओदा खाना जी, ते ए ही खाना
ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਦੋ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। कहता मेरा खाना है कि उसके हुक्म पर, अपने भेजने वाले के हुक्म पर अमल करूं और उसकी मर्जी को दो काम जे ऐसे खास हैं, नाले दो ते नाले चौपड़ियां, डबल पेड़े वाला पराठा दे। ये है खाना, चर्च खा रहे हैं। खादम खुदा के बुलाए हुए ओदी आमद ऐ क्या नहीं है, क्योंकि इन्हां दो गल्लां दे ही रैप्चर होना है। हुक्मों पर अमल और उसकी मर्जी को पूरा करना है। एक खास दो बुनियादी गल्लां ने। इस एडवेंट सीजन कख नहीं पता लोग, सीजन ही करी आंदे। अरे सीजन दा रीजन, the reason of Christmas season, जे रीजन ना समझे ते उन्होंने अडॉप्ट ना किया, बस फिर खाते रहो लोग। No. So today all over the world, first Sunday of Advent season, आज इतवार की जो खास इस तरह से सेलिब्रेशन के ये आमद का पहला इतवार है। और पहले तो ही ऐसा काम हो जाए कि जिन्हें मर्जी आन पर वो ना जाए, वो हमें सजाने के लिए आया है। आमीन। उसकी आमद का मकसद तेरी आमद से सजा है घर मेरा, मैं सजाऊं। इतनी खुशी मनाओ ओदी आमद दे रेवलेशन को अंडरस्टैंड करते ही चले जाओ। ते हर रोज दे कई लम्हियां दे विच ओदी शुक्रगुजारी में पढ़ते जाओ। जिवें विआह ते नहीं कहते मुंडे नूं ते रूप चढ़ गया, हुंदा ना कदी आए, कदी नहीं भी हुंदा। विआह हुंदा है ते रूप शुभ कोई नहीं हुंदा। इहदी कोई खास गल होती है, शायद तुहाडे तजर्बे च आई कि नहीं रूप चढ़दा है। अरे मैं कहता हूं मेरे और आपके यीशु मसीह की आमद की खुशी का हम सबकी जिंदगियों चर्च पर रूप चढ़ जाए। Hallelujah. Praise God. अपने आप को जांचो, परखो
कि मसीह तुम में है या नहीं। असी खुरली च गुड्डा लटा के देखे ने, वो बच्चे को भी बता देते वो अपने वक्त क्या ही नहीं रहे। इधर देखो, मेरे वक्त देखो, रसूल कहता सी जिस तरह मैं मसीह की मानद हूं। आगे तुसी भी इंजी बनो। वाह, जो कुछ खोया था आदम में, उससे बढ़कर मिला यीशु में। हिकमत, दौलत, इज्जत, शोहरत, सब कुछ ही मिला हमें यीशु में। आमीन। यीशु के आने से हो मेरे बहनों, भाइयों, अजीजों, काश हम इस रियलिटी को, इस सच्चाई के मुकाशवा को छू सके और रिसीव कर सके। कपड़े पाओ, बंगड़े पाओ, खुदा तुहानू बरकत दे, लेकिन अगर भी ज्यादा लिबास ना पाया, राष्ट्रवादी का खिल्लत, अभी गा रहे थे क्वायर के साथ, नया जन्म मुझको मिला। अगेन, यस यस बोले हैं, नया जन्म मुझको मिला। किज मिला? अरे जब से मुझे यीशु मिला। एडवेंट सीजन, द रेवलेशन ऑफ एडवेंट सीजन, नया जन्म मुझको मिला। जिन्हें पैदा हुए वो अपने लिए पैदा हुए, अपने लिए जो भी कर दे गुड़दे अपने लिए आखिर मर गए। एक के जोड़ा पैदा होया तो ओदी पैदाइश के नाल हर ईमान लाने वाले को नया जन्म मिला। नया जन्म मुझको मिला जब से मुझे यीशु मिला। किसी की पैदाइश से ऐसा नहीं हुआ। अगर नया मखलूक मैं बन गया, वाह, मखलूक ही नवा। एक मिट्टी तो बनाया गया, एक पसली तो, एक मां बाप दे मिलाप तो, एक रूह कुश्ती कुदरत दे नाल। कितने आए? एक कलाम के खैर फानी और रूहानी तुख्म से नए सिरे से पैदा होते हो। पंजनी पैदाइश चढ़ी है, इस सारी मखलूकात तो हट के नई मखलूक है, नया मखलूक है। हो मसीही हकीकी क्रिस्ट दोनों ना हो गए। शर्म का घाटा। आज भी लोग सेलिब्रेशन दोनों के करते हैं। आंदने सट्टा बैठा देना है इसलिए मैंने घटिया हफ्ता कर दो। अरे ये क्या? नया जन्म मुझको मिला जब से मुझे नया मखलूक मैं बन गया। खिल्लत मेरा, खिल्लत यानी नवे मखलूक दा जिहड़ा खिल्लत है। की मतलब है वाला खिल्लत दा? लिबास, पोशाक,
पहनावा नवे मखलूक दा लिबास ते ओ पोशाक कौन है बोलो? लिखा नहीं? रोमियो के आई थिंक 13वें बाब में है, यीशु मसीह को पहन लो, हमारा पहनावा है वो। हालेलुया। इथे मकारियां क्यों नहीं निकलते? मकार अंदरों कोने कोने बदकार दे नाल हालेलुया होली जी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वेरी शैक नवे मखलूक दा लिबास, पोशाक, शनाख्त, पहचान कौन? यीशु मसीह। हुण ओ वेख्या जाए, ओ लभे, वो नजर आए। अदालत में हाजिरी लग गई, चारों पासे मुखालिफ खलो गए, बड़े बड़े इल्जाम लग रहे सन ते नाले तहकीक और तफ्तीश दे विच सन कि इन्हां ने एक जन्म दे लंगड़े नूं ठीक कीता किवें? असी डिग्रियां वाले PhD DD सारी जिंदगी कभी इंज दा काम उन्हां कोल नहीं होया। ये कौन है? किवें कीता? एक बोले कहता है ये जिनकी बात कर रहे हो, ये बोलो, अरे यीशु के साथ रहे हुए हैं, यीशु लभदा इन्हां दे विच। इन्हां आखिया सी उस जन्म दे लंगड़े नूं सोना चांदी ते है नहीं, बेचारे सन ना ना ना, उस तो वक्त जो कुछ उन्होंने कौन सी वो दसिया, जो कुछ हमारे पास है, वाह, वो दिए देते हैं। पास क्या है भाई? चर्च के पास क्या होना चाहिए? जो कुछ हमारे पास है वो दिए देते हैं। लोग कितने मुतासर होंगे ने, ओ बड़ा जियारुद्दीस वाला ताज ते जनाब कॉलर, चलो ठीक है लगे रहे, पर कह सकते हैं जो कुछ हमारे पास है, यीशु हमारे पास है, यीशु हमारा लिबास है, यीशु हमारी जिंदगी है, यीशु हमारी पोशाक है, यीशु हमारा खिलत है, यीशु का हमने पहना हुआ है, और यीशु के नाम से चारों पे हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिदी आमद हुई है ना, वो इसलिए नहीं आमद हुई कि आके तुहानू मूंगफलियां ते ला देवे ते मलोकां ते ला देवे, मैं आ खांदे रहा करो ते बड़ा दिन टू यू करदे रहो ते टोए जी रहना निकलना ना। पहला यूहन्ना तीसरा बाब 8वीं आयत लिखा है, आमद वाले दी गवाही ये लिखी है, बोलो मेरे पीछे, खुदा का बेटा, खुदा में से निकला हुआ, खुदा की जात का नक्श, इलाही फितरत का चश्मा, ज़ात अक़दस यीशु मसीह इसलिए आया, इसलिए आमद हुई, इसलिए पैदा हुआ, ताकि इब्लीस के कामों को मिटाए। ताकि
कि इब्लीस के कामों को, एक काम नहीं हज में है तो तौबा कर लीजिए, नहीं 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 नहीं, सारे तो सारे निकला सारे, ताकि इब्लीस के कामों को, क्योंकि इब्लीस ते फड़ के जलील करा छड़दा जा, जिल्लत वाल लै जांदा जा, वो एक खुश होता है कि जुदियां पैन नौ नंबर तो बैठियां खड़े होंदियां, वो फिर बहुत इंजॉय करता है, बहुत खुश होता है, और मारो थोड़ा थले ला के मारो, पहला तो करवांदा ओदे बाद, लेकिन मेरा यीशु जिसकी आमद हुई है, जो हमारे लिए आया है रे, इसलिए आया है कि इब्लीस के कामों को, जुतियां खान वाले कमां नू साडी जिंदगियां चों मिटा दे, हमें नया बना दे, नया मखलूक बनाए। हालेलुया हालेलुया। मनाना जी क्रिसमस डिसमिस हो गए, हकीकत से बड़े डिसमिस से ते मनाना होना भी जे कपड़े पा के, कपड़े पाओ, खुदा तुहानू बरकत दे, फजल दे, तौफीक दे, पाओ, पर ओदे तो यीशु खाओगे, कैरेक्टर, किरदार, अमल। हालेलुया। एक दे ए लिखे कि इसलिए जाहिर हुआ चैलेंज, चैलेंज करो इब्लीस नो, है तेरी ऐसी दिखते ऐसी बड़ा तेरा ही मेरा यीशु आया ही, कौन है तू, उधर तेरा कटो। हालेलुया। असा नहीं डरना, असा नहीं घबराना, इन्ने को दिलेर हो, इन्ने को दिल शेर हो, इन्ने को जोरावर हो कि मेरा यीशु आया, मेरे यीशु दी आमद हुई है। तुसी क्यों बुझे रहो, तुसी कोई दीवे हो, ओदी आमद कहती है कि तुम दुनिया के नूर हो। हालेलुया। You are the light of the world. The world. लाइट नु नूर नु कोई फूका भी मारे ते फूक मार मार के फूका वाले दी फूक निकल जानी है, नूर नहीं बुझ सकता। और तीजे दिन फिर बुखाई देन दिया, फिर सुनाई दे रहा, मैं मर गया था, मैं जिंदा हूं, अब तो नवाज जिंदा रहा। Praise God. So एक है इब्लीस के कामों को देखो, काश के सारे हम समझ आए इब्लीस के कामों को, और दूसरा इब्रानियों 2 बाब 14वीं आयत लिखा है, बस जिस सूरत में के लड़के खून और गोश्त, खून और गोश्त का मतलब है इंसानी जिंदगी में शरीक हैं, तो वो खुद भी आप ही मुजस्सम जिस्म इख्तियार किया, उसने खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ। आमद उसका हमारी हालत में आना, आमद मसीह की, उसका हमने शरीक हो जाना।
उनमें शरीक होना आएगा, शरीक हुआ। खोल लीजिए बाइबल, चलो फिर जरा मुंह खोल के चंगी तरह ऊंची आवाज में पढ़ो। ताकि मौत के वसीला से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी इब्लीस को तबाह करे। एक इब्लीस दे कमां नूं मिटाए, ओदी आमद दा मकसद तुहाडे घरां चों, तुहाडे खानदानां चों, तुहाडे ज़हनां चों, तुहाडीआं सोचां चों, तुहाडे ख्यालात चों, फीलिंग्स चों, सबकॉन्शियस इथों तक ये एक खास टॉपिक है। सबकॉन्शियस का रिहाई पाना ये इंतहाई मुश्किल तरीन काम। यूसुफ सबकॉन्शियस तो ही फड़िया साजे जरा लिखे ना, वो इन ही बातों को सोच ही रहा था। इस सबकॉन्शियस ओदे विच जंग साधी, लेकिन कलाम दे नाल सोच नूं सोच बदल दिए। ते सब तो उत्तम सोच खुदा दा कलाम, कलाम दा मुकाशफा। मुकाशफा हमारी तरक्की का बायस, कलाम का मुकाशफा हमारी बरकत का बायस, कलाम का मुकाशफा हमें जोरावर बनाने का बायस बनता है। जब कलाम का मुकाशफा मिले, कलाम का मुकाशफा खुले, फिर इससे तरक्की है, इससे बढ़ोतरी है, इससे बहाली है। सो उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी इब्लीस को तबाह कर दे। इब्लीस को तबाह करने वाला कौन है? सिर्फ इको ही जे, सिर्फ इको ही जे। एवं एक केस आ गया मेरे को, बच्चा बड़ा परेशान, ते रात में निंदर ना आए, ते बड़े रोले समझे पड़े, ते बड़ा डिस्टर्ब किया सी। चर्च आया, बाजू में मिले, कहता है सर मेरे साथ कुछ ऐसी कैफियत है, ये हाल हो रहा है। मैं क्या फिर कुछ किया कराया इसके लिए? कहता कीता तो नहीं, पर मामे मेरे ने एक गल की थी मेरे। मैं क्या मामे ने की किए? जरा मेरे मामे दी दस। जड़ा जड़ा भी मामा भी ध्यान रखियो। क्या मामी? कहता मामे ने क्या है कि तू काला बकरा लेके आ। मैं क्या फिर उन्हें किया कि उन्होंने मैं ना कोवांगा। अच्छा फिर कहते जिन्नियां नापाक तस्वीरां तेरे पीछे तेन परेशान किया, डिस्टर्ब किया, मैं उन्होंने ना झूठा जिहा कहता, मैं उन्होंने फड़ के तेरी की औकात, मैं उन्होंने फड़ के ना ते ओ काले बकरे दी सीरी दे विच पा के ते ओ सुट दवांगा। ते मैं क्या बाकी दा हिस्सा? कहते बाकी फिर कोई ये नहीं मैंने नहीं दसी। मैं क्या सुना, मामा ही मकरा, मामा है ते मंगदा ही बकरा। मामा की है ते मंगदा काला, अंदरों भी काला बाहरों भी काला, काला बकरा। मैं क्या बिल्कुल झूठी। एक कोई इसके बारे च लिखा है जो इब्लीस को तबाह कर देने वाला है, and that is Jesus Christ, Son of the living God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah.
से उड़ते तो आ ही जाना चाहिए। दुआ करो कि तुरे तेरी आमद से सजा है घर मेरा, था मैं दर मिला है दर मेरा। मजा है ना एडवेंट सीजन का। एवरी रस्वी पहले द्वार दी मोमबत्ती, फिर तुझे द्वार दा मोमबत्ता, ते तीसरे द्वार दा उस तो बड़ा ते फर्क रंग। ये क्या है हैं खेड़ा कुने जी लगे, लेकिन असल काम नहीं होता। यीशु जो कर है उसको अंडरस्टैंड करना है। आमीन। मेरा ख्याल है मैं अब भी रुका। पाकरू ते टोरी आ रहे हैं आगे। किस नाम से आमद हुई उसकी, ये क्या नाम है, इस नाम से आमद का क्या उकदा है, क्या मुकाशफा भेद है। ओके फिर से ना कि बोलते नहीं। दूजे द्वार आओगे हैं? चलो फिर ठीक। थोड़ा दिल शुक्रगुजारी ना भरे है।